चिंकस इम्पोर्टेंस है डीसी साहब वाई टीम के शाह ऑर्गेनाइजिंग होता है बला इवेंट सा माने दोस्ताना मुबारकबाद दें पार्टिकुलरली शुमे दोस्तानी मर्दमान वजह अंचुक शुमे क्वेश्चन है बोता सिलेबस या वाला आया हो अच्छा सिलेबस या कंचो चीज़ है अंचुक शुमा वात इस इंट्रोडक्शन बाशरिया को के वकाम चार सब्जेक्ट सानी डेफिनेशन नहीं बल्कि माँ के एडमिशन आप बगैर तन एग्जामिनेशन ये दुरुस्त आई था इन्वॉल्व बाम अच्छा 2 महीने मगा माँ के बाकी दुनिया या रकम मॉडर्न या डेवलप्ड कंट्रीज़ के गुशम उदा वानी तालीमी सिस्टम पर्ची कस कामयाब है कि जो कि शुमा फिनलैंड मिसाल अदा बिल्कुल इस तो का शक नहीं कि फिनलैंड अमा मुल्क के आई था स्टूडेंट आरा बजाय क्लास और ये डोले चीज़ हम आंचो तरीका चुबाने ना कि आज सिक्का गिने मगर ज़्यादा रहो बजाय कि हमारे रिपीटेशन और हमारे रट्टे एक शमाको अच्छा मई एदा जो कि सिलेबस से वाला शुमा पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ आनी मिसाल अदाते तो इस तरह से कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो यूनिवर्सिटियाँ हों या हमारे कॉलेजेस इवन स्कूल्स इन सब के लिए जो सिलेबिया या सिलेबस तरतीब दिया जाता है वो बतौर ख़ास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो हायर एजुकेशन कमीशन है अच्छा हायर एजुकेशन कमीशन में जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस तरतीब दिया जाता है तो उसमें उस सब्जेक्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से तकरीबन जो हम और डॉक्टर साहब इसको देखते भी रहते हैं डॉक्टर साहब भी कि कम से कम 40 से लेके 50 लोगों तक इसमें मतलब एक कमिटी जिसको हम बोलते हैं कमिटी होती है उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की अच्छा वो एक्सपर्ट्स पर क्या करते हैं कि वो सिर्फ हम अपने मुल्क की ज़रूरियात को देखने के अलावा जैसे आपने कहा वो बाकी दुनिया पे भी नज़र रखते हैं और वहाँ से भी चीज़ें ऑप्ट कर लेते हैं अच्छा फिर इनको बाकायदा तौर पे HEC की अप्रूवल से ही तमाम यूनिवर्सिटियों को कन्वे किया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का आपका जितने भी आपके 8 सेमेस्टर्स हैं उसमें से ये आपके पहले सेमेस्टर में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ये दूसरे में ये तीसरे में ये चौथे में तो उस पर यूनिवर्सिटियाँ उसी पे अमल दरामद करती हैं उससे ज़्यादा ठीक है अपने तौर पे भी उसमें उनको गुंजाइश एक होती है कि एक सब्जेक्ट या 1.5-2 सब्जेक्ट वो अपने तौर पे भी उसमें ऐड कर सकते हैं तो इसलिए अच्छा अब थोड़ा सा इसको मुख्तसर मैं इस तरह से करूँगा कि हम चाहिए हमें अब जो आप कह रहे हैं उसकी कि हमें क्यों हम इस तरह से पीछे हैं अच्छा उस पे चाहिए कि हमारे जो सिलेबिया के बनाने वाले या मुंतज़मीन हैं सिलेबस बनाने वाले वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने यहाँ के मारूजी हालात को मत देखें बल्कि यहाँ को कंपेयर करें दूसरे ममालिक के साथ कि वहाँ के जो सिलेबिया है फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ाई जाती बाकी दुनिया में भी पढ़ाई जाती है वो किस तरह से किस एंगल से इसको पढ़ाते हैं तो उनसे भी इस्तेफादा करने की ज़रूरत है अच्छा तीसरी बात यह है कि चूँकि हम इस मुल्क में अभी तक उस लेवल पे अपने एजुकेशन को नहीं लेके जा चुके हैं जिस तरह से बाकी दुनिया है मुझे याद है कि पॉलिटिकल साइंस से मुझे याद आया डॉक्टर साहब एक दफ़ा हम स्वीडन गए तो वहाँ स्वीडन के उपसला यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर थे शाम को उन्होंने एक टी पार्टी का एहतमाम किया हुआ था तो उस वक्त के जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के वाइस चांसलर नाम मैं नहीं लेता उनका वो मतलब एजुकेशनिस्ट से अलावा मतलब किसी और शोबे से उनका ताल्लुक़ था तो वहाँ पे गए तो उन्होंने तारुफ हुआ उस PVC ने अपना तारुफ कराया तो इन्होंने अपना तारुफ जिस एंगल के थे बंदे वहाँ से तारुफ कराने के बाद कह के आई आल्सो हैव माई PhD इन पॉलिटिकल साइंस फिर उसने उपसला यूनिवर्सिटी के PVC से पूछा कि डू यू हैव पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट तो उस शख्स ने वो खातून थी वो बड़ा परेशान हो गई कि भाई इसका मैं क्या जवाब दूँ उसने फिर जो तारीख़ी जवाब दिया उसने कहा कि यस वी हैव 500 years old पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट तो इतनी उनके यहाँ जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों का मुवाजना करते हैं तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट 40 साल 30 साल 50 साल ज़्यादा से ज़्यादा अब जहाँ जिन कंट्रीज़ में उनका एक डिपार्टमेंट 500 साल पुराना हो तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी तो उतना ही उससे अफेक्ट होता है इस एक रीज़न तो ये भी है यहाँ की क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लाहौर में कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझसे पूछा कि जी आप लोग क्यों बैकवर्ड हैं क्यों पसमानदा है बलूचिस्तान तो मैंने एक मुख्तसर से जवाब दिया मैंने कहा जी जब आपके यहाँ
पंजाब यूनिवर्सिटी बनी उस वक्त डॉक्टर साहब को पता है हमारे यहाँ पहला प्राइमरी स्कूल बना उसी साल में, तो हम कैसे आपके साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सिलेबस के हवाले से तो चाहिए कि हम इस्तेमाल करें उनसे, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनके मुताबिक के जो सिलेबिया है वो बनते जाएं। उसके बाद इंशाल्लाह कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 साल 20 साल इवन 50 साल के बाद हम भी उस उपसलाह लेवल पे और उन यूनिवर्सिटियों के लेवल पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू। मेहरबानी सर। यक्की संगति बरो डंडा ढोला बंद पे नहीं नहीं सकता वार आए यक्की राधे सर गप तई दुरुस्त हैं मसला के दिमाग के पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स द्रोह इंपॉर्टेंट है लाते सब्जेक्ट शायद वक्ते गुमा बाजे ने इलाज भी या कमजोर भी भले मसला बुनियादी तौर पर के मां गिंदगाएं किताब मौजूद हैं सिलेबस मौजूद हैं सिलेबस है गरीब है वो खसूर नहीं मसला करिकुलम है गए पर सिलेबस हुआ करिकुलम दर के तरफ बुर्जा चिक पॉलिसी अच्छी देख भी तो हमारे मुताबिक बनाए भले मनी जुस्त के मैं तालीमी निज़ाम मैं अमी सवाल आ रहा है आपको तो चीज पेरो कहीं नो डॉक्टर गुलशन साहब ने मगर रही के ई तालीमी निज़ाम है तो का माँ के हमें गंडो में कॉलेज स्कूल वान गए कॉलेजा वान गए यूनिवर्सिटी वान गए प्राइमरी बगैर तक यूनिवर्सिटी मगुशने सफाई निस्पी मान है सफाई निस्पी माने भले हमें गंडो किसते आपा हुआ बोतला यूनिवर्सिटी है ग्रासियत का दौर दा कॉलेजा वारते रोडे सर दौरे दा या के अर्ची के माइशारा हम सिविक सेंस दे के रेड लाइट ट्रैफिक के एदाव नहीं भले उष्टगी हैं या वती लेना रहोगी हैं तो एयरपोर्ट रोड बरो द्रहा किसने अल्टरनेट रूट रहोगा हाँ उधर अफसर बाजे ने मदा निश्ता मवाद दिस्तगा सबसे नंबर प्लेट लगे था भले वन वे रहोगा पर चल लोग नजदीक तेरे नु ई किस्ती सिर्फ गुंडे इस ना तालीमा इनका कुछ बिगाड़ सका ना यूनिवर्सिटी कुछ बिगाड़ सका ना अफसरी कुछ बिगाड़ सका ई गैप कुछ आए कि गुंडो सिविक सेंस न सिक का हाँ ओ ई करिकुलम आ सवाल होती जगह मौजूद है सर तयम बाज मिन्नतवार मा इधर निंदु के इब्राहिम मर्दमानी मिन्नतवारों के तगा ओ हास हमा मर्दमानी के आहा के चे तालीम वास्ता वती तीवगे जिंद न दुरकुता और अब्राहिम ननी मा मिन्नतवार के मर्ची भी मौजूद है और हमानी बदौलता मर्ची मायदा निश्तगे और बाज़े में असातिज़ा भी इधर मौजूद हैं और बाज़े हमा मर्दमा के हर हवाला में उस्ताद हैं हाँ हमारा प्रैक्टिकल ज़िंदगी ता जिंद वाजिन के रहबन सिकारिन ता आबी मौजूद है शुगर दुरुस्तानी शुक्र मिन्नत और डिप्टी कमिश्नर साहब मनियाला एक आइए टीम और शुमा स्पेशली इस रोज़ा मरागशारा के जम कुर्ता और सहमी रोचा एक मर्दम हत्ता इशे मतलब इशे के मैं सोसाइटी अस्ते ये आई तो का ये पोटेंशियल अस्ते हैं कि आ देमा बरोते वजह तो गप जतक के माँ शायद बाज़ मामला हम पूछता है भले चुनिया माँ गप स्कूल न जना माँ हायर एजुकेशन नियमगा उशन के बुनियादी इधर जंजाल ये बुता कि मैं मर्दमाना हायर एजुकेशन एक्सेस न बुता चुनिया उशन के एजुकेशन ने वास्ता सही चीज़ सख्त ज़रूरी है एक्सेस क्वालिटी रिलेवेंसी माँ हन्नू के ये वहदी मैं सूबा मैं सोसाइटी में एक्सेस फेज आए कि माँ हायर एजुकेशन नू मैं रसाई बुता चेहदा तक के रिलेवेंसी हस्त ने क्वालिटी हस्त ने ये नेक्स्ट स्टेज है नो अगर तो हमारा अगर मैं इंस्टीट्यूशन कंपेयर भी करें वो के 7 साल सारिया जोड़ बुतगा है या इवन अब साल वाजा के मिसाल दे 4 दस तो चिल्लो नुहा अब साल यूनिवर्सिटी जोड़ बुता तो मनी अस्ते यूनिवर्सिटी 2013 जोड़ बुता क्या ये ओली वाइस चांसलर भी निंदो के भले तई प्रोडक्ट इवहदी भी मार्केटा अस्ते कंपीट करने गए और तो इन्हें बारी बारी पाकिस्तान उसी ब्रांड ड्रेन बह गए अपरचा बह गए ये वास्ता बह गए कि तई प्रोडक्ट मार्केट हस तई अमी वंडो इदा वानी अनु मनी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर साहब ये वही पंचाचे 10 वंडो डन्ना एमफिल पीएचडी करने गए के दा वंतगिश
दन्नी मुल्का स्कॉलरशिप सरा आके मार रहा नदात गा वती मेहनत गुमा PhD स्कॉलरशिप स्कोर पौता हस्ते ऑप्टेंट को तगेश पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बेल इशे मतलब इशे कि इधे महल्लू के तुका पोटेंशियल हस्ते इधे हस्ते हमा लीडरशिप है पॉलिटिकल लीडरशिप भी या एकेडमिक लीडरशिप भी परफॉर्म करने गए अगर परफॉर्म माकोते थी सोसाइटी ते इंस्टीट्यूशन मर्ची इवन ये भी पॉसिबल नहीं है कि इदा तो इंचो मर्दम बना देते ते डायनामिक सोसाइटी है हाँ तई वती निजूरी अस्ता निजूरी तई नया बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज आर रिलेटेड नो तई फंडिंग सर तुर्बत यूनिवर्सिटी बस्तिंग 6 साल तो का ये सैलरी अगर बिकशे ऑपरेशनल ग्रांट आई वास्ता बच्ची 10 लाख 5 लाख रुपये साल है ये फाइनेंशियल ईयर अगर जीरो कलदार भी न बच्ची इसके बावजूद भी अगर सस्टेन करने गए तो मनी हाला की ये कंट्रीब्यूशन हमें निश्तों की निश्तगे मर्दबानी है कि वड़े ना वड़िया तरह सपोर्ट करने गया होटल या वड़ा हस्ते दुराए आई चीज़ मेंटेन है उसी माहौल सर आपको को हमें वड़ा गुत्ता स्टूडेंट आता वार्ता दौड़ता था मैं चाहता मैं हर्ची बिकनी नबी बड़ा मैं शुरू कुता ये बड़ा के स्टूडेंट दौड़ दिया कुता मैं टीचर और VC दुरायना आए के दौड़ देता मैं चेता बुरता डस्टबिन तुका दौड़ देता 5 साल रन नो के स्टूडेंट का कोहनी स्टूडेंट वत काया आया रास्ते सिक्कारे ना सोसाइटी तुका मैं एक दुनिया चे सिक्के माँ चा बुर्जा शुरू बिकने यकीनन जहला ई मैसेज व रो भले मजमूई सूरत तरबियत पहलुआ बायदे माचे स्कूला कॉलेजा लोगा चे शुरू बिकने ने गिश्तर इफेक्टिव बीते अच्छा मैं कह रहा कि बंडू कहते यूनिवर्सिटी क्या बाज मेच्योर रे आवती डिसीजन आवत जूरी बाज कर शौरी सूरत का शौरी सूरत का कि डिसोन करने गए डिसोन ये वस्त क्या सोसाइटी तो का साइकोलॉजिकली लगी के फील कर के मैं बागी हूँ ये आइए जहन तो का निश्ता के मना सोसाइटी गुमा तावन न के नहीं ब्रॉडर सेंस के सोसाइटी उसी तो बल्कि देखिए टर्म यूज करने तो मनी हला मारा जोहत करने की कि मैं जहला चाहिए वो गुंडोम बिगरे ट्रेनिंग शुरू भी करने पेडागोजिकल लेवल में ये ट्रेनिंग बिके एंड्रागोजिकल लेवल न बीतते हायर एजुकेशन तो जस्ट पॉलिश करने ट्रेंड करने स्किल दे ये देखिए बहसी के आया मार्ची वानी न गए मॉडर्न में इकोनॉमी को इमिग्रेंट या ये रिक्वायरमेंट पूरा करने गए न करने गए ये देखिए बहसी अनु एक बहसी शुरू होता कि सोशल साइंस नवाने की है कि गप पेश है कि अगर तो सोशल साइंस नवाने तो वती समाज चो सरपद बे तो ये रवैया चो सरपद बे तो सोसाइटी तो हारमोनी चौंकार है परचे के फलसफा वो बुनियाद इल्मानी मैं तमन इधर मैं बेटा फिजिक्स मैं ते सब वानी ने के भी ना स्कूल वानी ने भी ना यूनिवर्सिटी अगर तो इशिया नवानी ने तेकरा अस्ते स्किल ने भी तो डेटा साइंस से चुन शुद्ध करने इद्राही उलूम की अस्ता हम गिरंचा माँ बादी द्राही निम्गा सर्जमी या कंप्रहेंसिव में बढ़िया वती अस्ते आधार हम बुर्जा भी बरे और सोसाइटी है द्राही तक पहना तम वानी हो वानी नहीं मिन्नतवारों मेहरबानी सर मनी हयाला नगुश्त के सोशल साइंस वाने की नहीं चूँकि मैं पैनल डिस्कशन का मैं कम वजाहत है कहीं पर मनी क्वेश्चन है तो का ईमान नया सोशल साइंस यकीनन सर इम्पोर्टेंट है लाते मनी ख्याल जरूरी नहीं कि अन्नु दुर्सेंग अप यकी दोमियगा मैं एग्री पे बंडे सेग्री कनक बुत कुत काम ई गप्पा मैं सकते रे जनगाएं कि बायदे माँ ई पे बिकने ई तब्दीली के माँ कस पेडागोजी लेवल तक के बगैर ने या स्कूला कॉलेजा मनी क्वेश्चन हो हमेशा कि ई तालीम में अन्नु हूँ बेचारे इमे फेस्टिवल चलगाएं स्टाला ने मगा बायदे दुर्स डिसिप्लिन माँ हमें मर्दमा डन्ना रवान डिसिप्लिन तो का कहाँ जालबुल्ला नहीं एहतराम खैर में सोसाइटी तो का वैसे ही हस्ते भले माउती लाइना होंगे रा माँ के हस्ते देखे जागा जबरदस्ती दौरों न करना शोरों न करना कुकारों न करना भले मैं तालीम बेसिकली तनीवती मारा तब्दील करने का नहीं
में कल्चर रवायात हमारा अर्ची से कहीं ता आमाना वानक सिर्फ नौकरी जरिए बुआ गए पॉलिटिशियन है किर्रा अर्क के एमपी एमने भी मन दिस्तक वो एमफिल और पीएचडी रिश्ते को जब हमारा यूनिवर्सिटी इकोनॉमी कहते हैं। अब न्यू लिबरल मॉडल इकोनॉमी के तहत तालीम का मकसद फिर से तब्दील हो गया। अब हम एआई की बात करेंगे, हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, हम कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, हम डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे। तो इस इराक को टेक्नो फ्यूडलिज्म कहा जाता है, यानी कि इल्म पर, नॉलेज पर। देखिए एक चीज और समझने की जरूरत है कि नॉलेज और पावर को अलग नहीं किया जा सकता। नॉलेज हमेशा पावर के अंडर में रहती है, चाहे वो कोई भी पावर हो, और दुनिया भर में पावर तब्दील होती रहती है। दुनिया का इर्तकाई सफर जारी है। जागीरदाराना चर्च के तसल्लुत से लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेज मॉडल से लेकर आज की जो टेक्नो फ्यूडल यूनिवर्सिटीज का मॉडल है, तो अब जो पावर है ये दुनिया की चंद बड़ी हाईटेक कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, और हम इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कार्टेलाइजेशन, जिसमें एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक जिसे हम मेटा कहते हैं, कोर्सीरा है, EDX है, अमेजन है, वगैरह वगैरह। ये वो कंपनीज हैं जो कि नॉलेज को कंट्रोल करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के नाम पर, एकेडमिक कंटेंट के नाम पर, रिसर्च इनोवेशंस के नाम पर, मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के नाम पर। इसलिए हमारा सिलेबस, हमारा करिकुलम अलग नहीं है दुनिया के निजाम से। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का मॉडल या पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम किसी अलग तलग जजीरे में नहीं है। हम इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड है इस पूरे ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी से, जहां पर एजुकेशन को सेल किया जाता है, जहां पर एजुकेशन को एक कमोडिटी बना दिया गया है, जहां पर एजुकेशन एक मार्केट की चीज है। तो इसलिए हम जो ये जितनी डिबेट्स करते हैं वो तो आप समझे कि मौजूई डिबेट्स है। हम असल चीज को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि असल चीज क्या है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें अपने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। बिलो द मार्जिन्स जो लोक विजडम है हमारी, जो क्रिटिकल थिंकिंग है हमारी, जो हमारी सोसाइटी की जरूरियात है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन या ओवरऑल तालीम का जो मकसद है वो समाजी तब्दीली होनी चाहिए। जस्ट मार्केट प्रोडक्ट बनाना नहीं है। ये जिस तरह HSCs की पॉलिसीज हैं, ये तो न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं, ये तो इल्म को एक कमोडिटी बना के पेश करती है, ये तो सेल करती है, और ये कहते हैं कि जी ये तो एक कारोबार है, ये तो एक बिजनेस है। इस वक्त पूरी दुनिया में एजो बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है अब ये बिजनेस एंटिटीज हैं। बजाय कि आप कहें कि जी तालीम एक मुकद्दस चीज है, अब ये तमाम तर इस्तिलाहात कि तालीम, इल्म, जेवर, मुकद्दस चीज और वगैरह वगैरह अब ये खत्म हो चुकी है। दुनिया बहुत तब्दील हो रही है। और देखें इस वक्त एक अलमिया क्या है हमारे पाकिस्तान का। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की तादाद है ये 0.8% है 2023 और 24 में, यानी कि पाकिस्तान की 99% ऑफ पॉपुलेशन तो यूनिवर्सिटीज में जाती ही नहीं है। 2021 और 20 में ये 1% था, 1% था। 16-17 में ये 1.3 था। अब इस वक्त 24 का जो डेटा हमारे सामने है 0.8। और सितम जरीफी की बात यही है कि 0.8% स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, चूंकि स्टेट की प्रेफरेंस में एजुकेशन नहीं है। हम बड़े बड़े पावर कंपनीज को सब्सिडाइज कर सकते हैं, हम शुगर मिल्स को सब्सिडाइज कर सकते हैं, हम फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज अरबों रुपए की सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन हम 0.8% ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो गलती से यूनिवर्सिटीज में आ चुकी है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई बजट नहीं है। लिहाजा जो असल क्वेश्चंस हैं हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए और रिविजिट करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, हम बात बलूचिया गप्पू के समझन ने बजट गप्पा में जना तनकीदी नजर या तनकीदी सोच लाजुम है। मैं वादी अगर बजट मायता बिके मौजूद है ना रहे मर्दों में खिलाफ मैं वस्ता के दरा अर्ची के में के रबी मौसम हमारा बजट नहीं, कार न भी मौसम बजट नहीं, रोड न बनी मौसम हमारा बजट नहीं। भले मैं क्वेश्चन ये दे कहीं कि मौजूदा बजट है, मौजूदा बजट में गप्पड़ी यूनिवर्सिटी वहदी स्टूडेंट वो वानगा हाँ 6000 या यूनिवर्सिटी अरमा दुर्सी यूनिवर्सिटियां जमा बिकने ये वहदियों हायर एजुकेशन में कम से कम 25-30 हजार मर्दों वानगा 25-30 हजार मर्दों में तो का अगर 10,000 बिकश 5 बिकश 5,000 मर्दों
इंटरनेशनल लेवल मीट कुत बादे बिका परचे नु वानग इपेमो नहीं के तन्ना तरह टीचर अर्ची वानी थी वानग अमाबू तो मैं डिबेट लेवल आरा जल्दी आर्थ बुर्जा सर को माँ उधर कम असर भोग लूट गए थे भले नु अमूदा काए कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन आज चेंज बुतो सुपर फिट ने मगात का युवल नोवा हरारी गुशी कि नु दुनिया हर हेच फर्क न है कि HIV एड्स अगर अमेरिका खत्म है गुड़ा पाकिस्तान खत्म भी अगर यक बीमारी मसला वान के उदात का इदाऊं बे गुशी ना नु सुपर फिट दौरे अर्का सर्वाइव कुत कहाँ बश्कपी अर्का सर्वाइव कुत नका अर्च कौम सर्वाइव कुत नका अर्च जुबान सर्वाइव कुत नका अर्च इकोनॉमी सर्वाइव कुत नका आ रो माजी है सभी युवल नोवा हरारी गुंडे नामी ना आइया के गप जता जरूर रिसर्च कुतगी युवल नोवा रेडियो गप्पा बुनियाद मैं एक क्वेश्चन अनु ईयर करने के कोशिश हूँ कि ग्लोबलाइजेशन तकरीबन वती आखिरी सांस या चूषा गुड्डी साइज उड़ता हो मेरा के नजदीक का है अगर ग्लोबलाइजेशन बुत्ते गुड़ा गजाहा किसते कत्लेआम के बुगा देखे जाएगा वो मर्द दुनिया कुकर को आमुल का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मभी माँ कारी ने वापस इदा के सुपर फिट तू का बचा अगर माँ जदीद इल्मा जूरा अगर माँ AI जूरा अगर माँ कोडिंग जूरा अगर माँ साइबर सिक्योरिटी जूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जूरा ऑनलाइन बिजनेस जूरा मार्केटिंग जूरा या साइंस से इल्म जितने आदिका के दरहा आस्था ये दोस्तों के अज्जागा माँ बुजूरा गोड़ा माँ सर्वाइव करना परचे नू दुनिया हर फर्क नहीं कि तो जिंदग बे या मेरे बल्कि देम तेरा एंटीबायोटिक के जुड़ बुगा बाद इंसान है हम 30-40 साल अत का 87 साल सरे गूगल रिसर्च हो नोके के ऑस्ट्रेलियन एक फर्म में आओ रिसर्च करने गए आउश में इंसान इमोर्टल करना अब बी नबी रंदी गप्पे भले अगर इमोर्टल बुगे नेमगा शोता ओ आउ दा पता क्वेश्चन मार्क को हमेशा कि अमाहनी वास्ता इमोर्टल बुग कि आप सुपर फिट आज जदीद दुनिया तकाजा पूरा करने गा नु माँ पॉलिटिकल साइंस सख्त जरूरी है सोशियोलॉजी सख्त जरूरी है भले कि मैं यूनिवर्सिटी रहा AI स्टूडेंट सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट ज्यादा बेबा वो क्वेश्चन चिस भी कि मैं जदीद दौरे इल्म चिक्किया हासिल करने का वो अगर मैं हासिल न करने का मैं चिक्किया पश्त कर पाऊँ डॉक्टर रज़ाक साबिर साहब मेहरबानी वजह अच्छा ये वाला मैं तरह एक मिसाल दी नहीं कि हमें तुरबत यूनिवर्सिटी आवाज़ कि माँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मैं यूनिवर्सिटी कहने डिपार्टमेंट अच्छी क्या हमारा कैंपस टाइम अच्छे तो आ टाइम हमारा इनकस मुश्किल कंप्यूटर साइंस ने मगा गुंडवाना आरक कि बीच में ब्याह कंप्यूटर साइंस ने मगा या नहीं मगा तो अष्ट स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट इवन हम किसी गेश ने मर्ची बांधा माँ यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत या तमाम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ने तो खास तौर AI हवाला या IT हवाला या डाटा साइंसेस हवाला इनका बलाएं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अस्ते निमगा पैदा का कि अन्नू डिपार्टमेंट साना वक्त के अस्ते शनदारे के वास्ते प्लानिंग करने की कि भाई शुमा कंप्यूटर साइंस ने मगा या IT ने मगा या AI ने मगा शुमा तुम या ने मगा ब्रे तो मीन्स के मर्दमानीता या जिसको कहते हैं कि समझने का एक रुझान आ गया है वो समझ रहे हैं कि इस वक्त इस दौर में 2025 में किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है उसके बाद जाकर 2040 में किन किन सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी इसमें अब शऊर आ रहा है ऐसी बात नहीं है बल्कि इदारे भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं अच्छा एक चीज़ मैं इस कैच के हवाले से एक मिसाल मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि एक वक्त जब हमें यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करने के लिए HEC से एक डेलीगेशन आया तो आने के बाद उनका जो कोई खटक था फेडरल का KPK का आने के बाद उसने पहला जो क्वेश्चन मुझसे किया कि डॉक्टर साहब आपके पास बच्चियां भी पढ़ती हैं तो मैंने कहा जी चलें आपको दिखाते हैं तो वादे के माए शरफ वो उधर डिपार्टमेंट सानी था ऐसा कि 20 नंबर ऑफ हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं अब परेशान वो कहते तुरबत में तो हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ बच्चियाँ पढ़ सकती हैं या पढ़ती हैं तो मैंने कहा नहीं बच्चियाँ हैं अच्छा एक बात मैं थोड़ा सा आपके सवाल से हट के 2 मिसालें मैं देना चाह रहा हूँ दूसरी बात ये होती है कि चूँकि यूनिवर्सिटियों में हम स्टूडेंट्स को एक्सपोजर विजिट्स पे बाहर भी भेजते रहते हैं
तो ये 2015-16 की बात है, इसी केज की, कि एक दफ़ा में एक डेलीगेशन बच्चों का, कोई 50 से 60 बच्चियाँ पार्टिकुलरली, उनको हमने बाहर भेजना था, इस्लामाबाद या पेशावर, इस तरह से। तरीक़ेकार ये था कि हम उनके पेरेंट्स से ज़रूर कंसेंट लेते थे कि वो बच्चियों को पार्टिकुलरली भेजेंगे या नहीं। तो अब मैंने अपने लोगों को कहा कि जी इनके सबके मतलब पेरेंट्स से आप ज़रूर वो ले लें, राय ले लें। तो वहाँ से एक रिप्लाई जो आया, उसने आप यकीन जानिए कि मेरे पूरे सोच को, और आज तक मेरा जो ऐसी एक जिम्मेदारी कंधों पे डाल दी, स्पेशली वो मैं डॉक्टर साहब से भी शेयर करूँगा, कि वहाँ से किसी माँ का ये पैगाम आया कि जाके वीसी साहब को कहो कि जब हम अपनी बच्चियाँ तुम्हारे उस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में बेचते हैं तो हमें तुम पे, तुम्हारी टीम पे, तुम्हारे फैकल्टी पे इतना भरोसा है, उसके बाद वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उनको जहाँ भी भेजो, हमें तुम पे भरोसा है। तो इसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाल दी। तो माशाल्लाह उसकी वजह से आज देखें कि हमारे पास जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल फैकल्टी है, या फीमेल जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं हर फील्ड में, ये बड़ी कामयाबी से। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए कुछ जगहों में अपने लोगों में भी एक कुदरत की तरफ से भी एक टैलेंट होता है, पर्टिकुलरली इस रीजन की मैं बात करूँगा, कि यहाँ बच्चे हों, बच्चियाँ हों, उनमें कुदरत ने एक ऐसी, उनके जीन्स में एक जहानत का वो डाला हुआ है। आप जहाँ भी देखें, जब कंपटीशन की जब बात होती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात होती है, तो यहीं इसी रीजन के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो कितने बड़े नाम पैदा कर रहे होते हैं। इवन इसी स्कूलों से, जैसे आपने मिसालें दी, इसी केज के या बुलेदा के या इस रीजन के स्कूलों से, जो इस वक्त हमारा साइंटिस्ट है, जो इस वक्त बड़ा एक नामवर खलाई साइंसेस का बड़ा नाम है, तो वो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर के सेनेट का भी मेंबर है। तो ये लोग कहाँ से पैदा हुए? जाहिर है इसी सोसाइटी से, यहीं से पल बढ़ के। तो टैलेंट है, सिर्फ इस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, इनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। दूसरी एक जो बात आपने की कि जी क्यों हमारे यहाँ ये शऊर नहीं है कि जो बोतल को फेंक देते हैं और उसको कोई उठाने वाला नहीं होता। आज भी इल्ताफ़ साहब मैं आपको बताऊं, आज भी अगर लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में या टोक्यो की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी जो दुनिया है, अच्छा वहाँ सिर्फ आप 20 मिनट के लिए वहाँ की लाइट चली जाए, वहाँ देखें क्या होता है। कितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग होते हैं, लेकिन वही यूनिवर्सिटी के पढ़े लोग उस 20 मिनट में कैसे क्या करते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को उस तरह भी बहुत ज़्यादा उस पर न डालें कि नहीं जी हम क्यों उनकी बराबरी पे नहीं आ रहे, या क्यों इस तरह से नहीं सोच रहे। इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा देर नहीं है। अभी भी आप जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये मोस्टली इन्हीं तालीमी इदारों से पले बड़े लोग हैं। उनमें बड़े बड़े नाम भी हैं, पॉलिटिक्स में भी नाम है, एजुकेशन में भी नाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी नाम है। तो थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल में कुछ अरसा और इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो रफ्तार हमारी कछुए का है। हमारी रफ्तार अब इस दौर में थोड़ा तेज होनी चाहिए थी। परचे के मैं कह रहा हूं इंटरनेट हंसते नू मारा यक लफ्ज़ ये माना है दरगी जगह वास्ता मैं तके फिरतरे मास्टर दरगी जगह जरूरत नहीं, लाइब्रेरी या किताबें चार के जरूरत नहीं, ओ मारा ये दूसरी चीज मोबाइल तो का अवेलेबल है। सर अमी क्वेश्चन कि दुनिया जिद्दते नेमगा सक स्पीड शुता माँ जदीद इल्म नालजा रहा सरमायादारी निजाम तई इंतजारा नकं के तो मनी बड़ा बड़ा अर्चिजा कीमत इबास तलखेंगा पे यकीन बेकरने माशुमा इंसानियत बस खूबसूरत नारे सिर्फ जनक भी इंसानियत इखलाकियात अर्चकों में वतीबा पैदा को तगनते भले अर्ची बहा भी अर्ची जरा कीमत एक गप सोशल साइंस से मर्दों में वस सोशियोलॉजी मास्टर कुता एक गप गोशगा सक तालख है भले अर्ची जरा कीमत ते हकीकत है अर्ची मार्केट है अर्ची मार्केट बहा भी अर्ची इकोनॉमिक अमा जुबान सर्वाइव कर कि मार्केट इकोनॉमिक जुबान है अमा इल्म नॉलेज ज्यादा से वानक बन के आप
मर्दमाना रोजगार ज्यादा दात खुद करना, तालीम ज्यादा दात खुद करना। नु एक क्वेश्चन सर तई गोमाए के सरमायादारी निजाम तो कन प्रोलेटारिया और बुर्जवा कॉन्सेप्ट मनी ख्याल पैदा नबी नु इसे छो तो डिफाइन करें सर। इल्तिसा मिन्नतवार तई सवाल मनियालांचे सवाले के आई एकेडमिक डिस्कशन इस तरह बुत करते तो के अर्ची गुशगा ई गुमा इख्तिलाफ हम बुत न का भले मंत्र गप्पे गुशी के माँ यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंसान तरबियत नेमगा इंसान ग्रोथ सरमा तवज्जो बिदे तो एरारिये के गप्पा जनगे आप ही एक कंसेप्ट डिफाइन करें उसी के एक ज़माने के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हस्ते मशीन चूमबी के डिसाइड बिका तई हस्ते कायनात किस्मत है तो हमें वास्ता हमारा इंसान इंसरा तवज्जो देगी है कि आ मर्दों नुमा हंची मर्दों पैदा करने के बहन ना मेरा लास्ट बल्कि तरह याद है कि इस कॉन्फ्रेंस बुतगा दो सरबराह ममलिकत दरमियान गुफ्तगू लीक बुतगा के नुमा 150 साल कम अज़ कम जिंदगी बुतकने अगर माँ जेनेटिकली ये तब्दीलियाँ कुछ बिकने या मेडिकली माँ ये चेंजेस आउट बिकने मनियाला ये वहदा मैं इशू मैं सोसाइटी है कीच या पाकिस्तान है या बलूचिस्तान है तो कैसे कि माँ गो मुल्का या बाकी दुनिया है गो माँ कम्पीट चुम बिकने मैं गुशगिश कि मैं हमें निज़ाम ही माँ करिकुलम सरा ऑलरेडी गप बुतगा मनियाला गप्पा नहीं रिपीट करने की ज़रूरत नहीं सक बाज गप एकेडमिक था दश्ती साहब क्लियर को था नु मैं जिम्मेदारी आए गए कि माँ इंस्टीट्यूशन या कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट बिकने के आइए तो का हमारे एरिया के माँ समझें कि लाते हैं मतलब कि ग्रो समझें कि शायद मॉडर्न इकानमी या टेक्नोलॉजी को माँ हम गिरंच नया आया ख़त्म बिकने भले मौशी के आया नहीं अमराइया टेक्नोलॉजिया बुजुरे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिया से ग्रो बिकने डेटा साइंस मशीन लर्निंग द्राही के अर्ची के मॉडर्न इकानमी को माँ हम गिरंच बच्चे के तो पदा आमूदा का है कि अगर रोजगार न दें एजुकेशन ये फ़ायदा नहीं सिंपली पदा में क्वेश्चन रेज बिते माँ दुनिया नी दरमियाना मारा निंदगियों द्राही फील्ड मारा कवर करने की तो ये नहीं कि माँ वती अहमतरीन एरिया है याला भी दिए कि क्लासिकली इंसान है तरबियत वास्ता है सोसाइटी हारमोनी वास्ता है और प्योरली या प्रोफेशनल स्किल्ड मर्द में जोड़ बिकें कि इंसानी एहसासात अच्छे आरी भी बिकते मैं डिबेट का मैं इंटेंस बू ज्यादा एकेडमिक बुगा ऑडियंस बोर मवा कम लाइटर मोड़ा कार ने रज़ाक साबिर साहब गुशकिन के मैं जिद्दोजहद के माँ क्या जालबोल मर्ची हाले तो का निश्ता वत का इख्तलाफ सर गुंजाइश है अच्छा कीचे इदा के जालबुल निश्तगा ई यूनिवर्सिटी सारी भी निश्तगा ई सूरानी सरा भी हमें पे निश्तगा भले क्वेश्चन वेदा रेज भी कि यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा पत ई दे में चारे लेना या जालबुल मान नहीं स्टेज या जालबुल नहीं से रोचे मा डिबेट कनेगा डायलॉग कनेगा हाँ जालबुलूदा निश्तगा गोशदारों का सिर क्वेश्चन तो ये रेज भी कि मा जालबुला रा वानक दा मादा होनर मालिक मा यारा मर्देन मन से मुराद मर्देन मर्देन आयरा वानक दा मर्देन आया यूनिवर्सिटी दाखिल को मर्देन आया स्कूल कॉलेज दाखिल को मर्देन आयो फैसला को तो वानगा सी मेडिकल रवे या टीचर है इंजीनियरिंग जनीनी कार है ना या को तो जैन बा अच्छा पुलिस रवा जहीनी कार है ना अच्छा मैं चिक्या अदार है सरबरा जाल बोला माँ तनी वहदी जहनी तौर पर मर्दाना समाजा मारा यूनिवर्सिटी और कॉलेजा कश्यत नाको था इदा पॉलिटिशियन नी रोल काबिल तारीफ है मैं पॉलिटिशियन जाल बुल्लारा मौका देगे कोशिश को था स्कूल आर्तगा कॉलेज आर्तगा भले मनी ख्याल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये तरबियत आ रहा तीवगा जूरगा कनगा आपे मा कामयाब नबुतगा
बायद हमेशा के दा नेम ई रो तेवगा जाल बुल्लानी बुत्ते ईरो मर्देनानी बुत्ते ईशानी तू का मर्ची डिबेटा मन जनेनी बुत्ते नो शुमा मर्देन बुत्ते ने ई पेमा गुड़ा मा गोश्त कुत को के मैं तरबियत बुत्ता नु सर दश्ती साहब चरतो इक्वेशन है कि मा छूम बिकना कि जाल बुल्ला मा पुश्ते लेना ची चिस बिकना देमे लेना प्यारा गाड़िया ड्राइविंग सीटा में ना देना ने आई यारा किस्ते मैनेजर बिकना आई यारा किस्ते स्टेजा बिदिया आई यारा किस्ते वाइस चांसलर बिकना आई यारा मा प्रिंसिपल बिकना आई यारा खुद मुख्तारी बिदिया आवती फैसला वज़ुर्त बिका लायक की चम्मा लायक तेरा जी मनी चुक्का याजदऊ में किलासा वानगा ज़ारा अंग्रेजिया शेरी किताबें लिख के तगे भले चली मनी मर्जी अंगा गुड़ाई मर्दाना सोच नहीं चाहिए मतलब बनी चौक का याजदऊ में किलासा ज़ारा किताबी लिखी शे मानशे मावा याजदा एबीसी नु किसे कितगा आयो किताबी लिख किता गुड़ा ज़ारा चम्मा लायक तेरे वादे ज़ारा ये अहमियत चम्मा ज्यादा भी भले कुछ कई चौक के अल्ता सखिया चौक के इससे फायदा और जालबुल को जा खुद मुख्तार बो ये एजुकेशन जालबुल और अच्छी फायदा दा प्लीज जी बिल्कुल इसी वास्ता पैट्रियार्कल सिस्टम में खात्मा इंतहाई ज़रूरी है चिया के अंचु के तोगो कि मैं जो ये सोसाइटी हस्ते ए मर्दाना डोमिनेटेड सोसाइटी है और एदा जालबुला आमा हैसियत न मिली जो एक मर्दी गिरा हैसियत हस्ते नहीं प्रॉब्लम मैं कह रहा ऐसे कि जालबुल बैक एक सोशल कंस्ट्रक्ट है मैं तो का यानी कि एज अ मर्द और जालबुल दरमियान एच फर्क नहीं सिर्फ एक फ़र्क है बायोलॉजिकल फ़र्क मैं और जालबुल दरमियान बायोलॉजिकल फ़र्क के अलावा कोई फ़र्क नहीं साइकोलॉजिकली अमै पे में इमोशनली अमै पे में हर चवाले अच्छी अकेडमिकली अमै पे में मेंटली अमै पे में जो यक फ़र्क है सिर्फ बायोलॉजिकल फ़र्क है मगर माँ ए फ़र्क का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वास्ता इस्तेमाल करने माँ ये समझे कि जी जनेन फैसला इख्तियार ने जनेन सरबराही को नका जनेन जो हस्ते देमात को नका जनेना देमा मयारे और चंद मखसूस एरियाज या फील्ड्स मायनी वास्ता मुतय्यन को दिखे जैसा कि ये नर्सिंग बिकना टीचिंग बिकना ए जनेंदनी कार ने ए जने आदमनी कार ने तो ए सोच को जाचियत का अगर इस सोच को एनालाइज किया जाए कि पैट्रियार्कल सोसाइटी का आगाज और मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता यहाँ वक्त जाहिर है कि नहीं है लेकिन औरत को औरत बनाने वाले एक सोशल कंस्ट्रक्ट के जिम्मेदार मर्दाना तसल्लुत पर मुबनी ये माशरा है जो माशरा औरत को बराबरी नहीं देना चाहता क्योंकि औरत की बराबरी मर्दानगी के खिलाफ है काम करने वाली औरतों पर भी तरह तरह की बातें की जाती हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ इंतहाई बहुत ज़्यादा होता है हैरेसमेंट वाली चीज़ें भी हमारे पास हैं चूँकि मर्द उस बराबरी से खौफजदा है अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी खातून को वाइस चांसलर नहीं लगाया जाता या कोई खातून जो है वो आर्मी चीफ नहीं बनती मर्द अपना इख्तियार उस औरत को देना नहीं चाहता वो उससे हमेशा अपने मातहत अपने सबऑर्डिनेट रखना चाहता है और बदकिस्मती से हमारा निज़ाम तालीम भी औरत को दूसरे दर्जे की मखलूक बनाकर पेश करता है अभी सिंगल नेशनल करिकुलम में भी अगर आप कभी स्टडी कीजिएगा उसे तो आपको ये नजर आएगा कि वहां पर औरतों के फराइज क्या बयान किए गए क्लास 1 से लेकर 10 तक अगर एक बच्चा बाकायदा तस्वीर के साथ बुक्स में करिकुलम में सिलेबस में ये देखता है कि जी वो लड़की है वो किचन में काम कर रही है जी लड़की है वो उसके हाथ में तस्बीह है जी लड़की है वो झाड़ू पोछा कर रही है तो उसके जहन में यही होगा कि औरतों का तो यही काम है कि ये किचन संभालें ये झाड़ू पोछा करें ये घर की सफाई सुथराई करें और ये एक घरेलू जिंदगी गुजारे तो ये जो माइंडसेट बनता है ये हमारी सोसाइटी के अंदर से बनता है देखें हम सब सीखते हैं हमारे तालीमी इदारे इस सिस्टम को एग्जिस्ट करवाते हैं हमसे और बुनियादी सवाल ये है कि हमारे आइडियाज कहाँ से शेप होते हैं आप जो कुछ भी सोचते हैं समझते हैं बोलते हैं आपके जो भी आइडियाज हैं बुनियादी सवाल ये कि ये आइडियाज कहाँ से आते हैं ये आइडियाज आते हैं क्लासरूम से जब एक टीचर खड़े होकर आपको जो लेक्चर दे रहा होता है जब एक क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है जिस एनवायरनमेंट में आप सीख रहे होते हैं वहां से आपकी लर्निंग शुरू होती है तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अनलर्न करना चाहिए हमें अनलर्निंग की तरफ जाना चाहिए जितनी लर्निंग हमारी की गई है फॉल्स है फैब्रिकेटेड है ये बेकार है तो हमें अनलर्निंग की जरूरत है जो भी हमारे आइडियाज हैं या जो भी हमारे वर्ल्ड व्यूज हैं देखिए वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट कैसे होता है आपकी किताबों से
आपकी सोसाइटी से, आपके दोस्तों से, आपके मोहल्ले से, आपके रिश्तेदारों से, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां से। तो ये सब चीजें मिलकर हमारा वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट करती है। तो प्रॉब्लम एक और भी ये है कि हम सब यूनिफॉर्मिटी ऑफ नैरेटिव के शिकार हैं। हम असीराने पैदाइश हैं, जहां पैदा हो गए उसी पर फख्र करते हैं। हम सब के सब यूनिफॉर्मिटी ऑफ नैरेटिव को फॉलो करते हैं, उसी को टो करते हैं। तो यहां पर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्स वॉइसेस को आगे लाने की जरूरत है। जो डाइवर्स ओपिनियंस हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर एक्सेप्ट करने की गुंजाइश नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें टॉलरेट तो किया जाए। हम चाहते हैं कि नहीं, जो बयानिए की यकसानियत है, जो भी स्टेट सेंट्रिक नैरेटिव्स हैं, गवर्नमेंट के नैरेटिव्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नैरेटिव्स हैं, हम बिला चूं व चरा उन पर अमल करें तो फिर हम इंसान तो नहीं है, फिर तो हम मशीन है। हर इंसान सोचता है, समझता है, बात करता है, अपना जहन है उसका, वो अपनी ख्यालात भी पेश करता है। तो खवातीन के हवाले से अब जो जॉब मार्केट है, कहा जा सकता है कि पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हर्डल्स हैं, रिकावट हैं। आप किसी भी वर्किंग लेडीज से पूछ लीजिए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको बता देगा। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि जी एक अच्छी पोस्ट पर है, ये सर्व कर रही है, लेकिन फैमिली प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर भी होता है। तो बहुत सारी बातें, और ये सब का सब हमारा तालीमी निज़ाम भी कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है, कंस्ट्रक्ट करवाता है हमारे जहनों में कि जी औरत की जगह ये है, मर्द की जगह ये है। वरना ये ख्यालात आसमानों से तो नहीं आ रहे, ये इलामी ख्यालात तो नहीं है, इसी सोसाइटी से ये ख्यालात जनरेट होते हैं। तो सोसाइटीज कभी भी ऊपर से तब्दील नहीं होती, सोसाइटीज हमेशा नीचे से तब्दील होती है। जैसे अभी एक यहाँ आपने जिक्र भी किया, थोड़ा सा मैं उसको टच करना चाहूंगा, हायर एजुकेशन कमीशन। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में तालीम की सूरत-ए-हाल इतनी खराब हो, वहाँ हायर एजुकेशन कमीशन की क्या जरूरत है? हमें लोअर एजुकेशन कमीशन चाहिए। अगर एक बच्चा प्राइमरी में स्ट्रेंथन नहीं है, मैट्रिकुलेशन में स्ट्रेंथन नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाएगा। और सूरत-ए-हाल ये है कि 0.8% ऑफ पॉपुलेशन यूनिवर्सिटीज में। अगर आप लोअर एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे तो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट साइज बढ़ेगा, यूनिवर्सिटीज में तलबा की तादाद बढ़ेगी। और देखिए HSC कोई खास इदारा नहीं है, एक एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी है। HSC सन 2002 में वर्ल्ड बैंक के फंड से बनाई गई है। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में 98-99 में गेट्स का एक मायदा हुआ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विसेज। उसके बाद यह तय किया गया कि जी अब किस तरह इल्म को, नॉलेज को, उसकी मार्केटाइजेशन की जाए, उसकी इकोनोमाइजेशन की जाए, उसकी कमर्शियलाइजेशन की जाए, उसकी कारपोरेटाइजेशन की जाए। उसके लिए HSC बनाई गई। और HSC ने अपने इतने मौजज़ात, इतने करामात बताए कि ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में तो तालीमी इनकलाब आ जाएगा। जबकि आज हम ये देख रहे हैं कि HSC एक बदतरीन मॉडल है, एक नाकाम तरीन इदारा है। एज अ रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज को जो HSC रेगुलेट करती है, आपको पता है कि उसका बजट कितना है? सिर्फ 65 अरब। पूरे पाकिस्तान के 154 जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं और उसके साथ कोई 250 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को मिलाया जाए, 65 अरब रुपए। ये है हमारी आला तालीम का बजट। और उस पर हम HSC के जो है वो तारीफ में, HSC की तौसीफ में हम बातें करते रहते हैं, जबकि HSC पाकिस्तान में कोई रीशफलिंग नहीं कर चुकी है। HSC का एक ही एजेंडा था कि जो न्यू लिबरल मॉडल ऑफ ग्लोबल एजुकेशनल इकोनॉमी है उसे यहाँ नाफिज किया जाए जोर और जबरदस्ती के साथ। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फ्रीडम है वो बहुत कम है। हम बात करते थे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की, यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी की, लेकिन HSC बनने के बाद यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी इतनी श्रिंक हो चुकी है। वाइस चांसलर साहिबान यहाँ बैठे हुए, इन्हें भी पता है कि अब हमारे पास एकेडमिक फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा करिकुलम हमें सिर्फ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके मुताबिक इसको जरा ऊपर नीचे कर लें। जो गाइडलाइंस है हमारी वो हमें इस्लामाबाद HSC से आती है, जबकि हम ये समझते हैं कि हर इलाके के अपनी मकामी रिवायात भी हैं, वहाँ के लोकल हीरोज भी हैं, वहाँ का लोकल इंडिजिनस सिस्टम भी है, लोक दानिश भी है। लेकिन HSC इन चीजों को नहीं मानती, क्योंकि उसे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को देखना है जो कि उसे पैसे देते हैं। अभी AD प्रोग्राम का आप सबने सुना होगा, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम।
HSC क्लेम करती है कि प्रोग्राम हमारा है, जबकि ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का है, और उसके लिए पूरे के पूरी जो ग्रांट्स थी मिलियन ऑफ डॉलर्स, पाकिस्तानी करेंसी में बात नहीं कर रहा, वो वर्ल्ड बैंक ने दिए। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी आलमी मंडी में जरूरत है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जस्ट रॉ मटेरियल देते हैं इंटरनेशनल लॉबी में। इंटरनेशनल जो बिजनेस कम्युनिटी है एजुकेशनल्स की, उनको हम सिर्फ रॉ मटेरियल देते हैं। तो हमारी तमाम तर पॉलिसीज हमारी नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी आई थी वो भी पाकिस्तानियों ने नहीं बनाई थी, वो भी ग्रांट साहब ने बनाई थी, JF ग्रांट साहब, जो कि रैंड कारपोरेशन के थे, एक अमेरिकन थिंक टैंक है। तो ये कहना गलत है कि हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, हम नहीं बनाते, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटर हैं। पॉलिसीज कहीं और से आती हैं। तो जब तक ये पॉलिसीज मकामी रिवायतों से हम मांग नहीं होंगी, मकामी जरूरियात से हम मांग नहीं होगी, कभी भी यहाँ का क्राइसिस खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, इसे उसी तरह से रिविजिट करने की जरूरत है। कॉस्मेटिक सर्जरी से मसले हल नहीं होंगे, तालीमी फेयर्स, जॉब फेयर्स और इस तरह की चीजों से। ये नुमाइशी इकदाम तो जरूर है, ये अपने तालीमी प्रोडक्ट्स को बेचने के इकदाम तो जरूर है, लेकिन शऊर याफ्ता तबका पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकेगा। तालियां बता रहे हैं कि लोग आपके साथ हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं इस पे इख्तिलाफ रखूंगा और माजरत भी चाहूंगा। करिकुलम दुनिया में कहीं भी मुल्क की पॉलिसी होती है वो उधर ही बनती है, सिलेबस लोकली बनाया जाता है। हाँ, करिकुलम बनाने में आप सूबों से लोकल विजडम को शामिल करते हैं, जो शामिल होना चाहिए, इससे मैं आपसे मुतफिक हूं। लेकिन हमारा सवाल यह था कि खवातीन पीछे क्यों बैठे हैं। लगता है यूनिवर्सिटीज का HEC के साथ मसला कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है कि हमारे सब मसाइल का बुनियाद हम HEC को बता रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी मौजूद है। आप देखें, खवातीन वाले सवाल के बाद मैं इस पे आऊंगा। बाकी दो वाइस चांसलर साहिबान से मैं पूछना चाहूंगा यही सवाल, इसके बाद में खवातीन के सवाल के बाद दूसरा कर लूंगा कि खवातीन जब से हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रही है। मतलब अमाए के माँ वानगा, हाँ माँ स्कूल रहोगा तो मैं वहारों में मैं स्कूल रहोगा उतगा एच नबी चिल 5 साल में जालबुल वानगा, हाँ बोले जालबुल अंगा पुछता, अंगा हनी जागा उदाए यक लेना यक की मान नहीं थी, वो से चार लेना कसमान नहीं। सर वजह चाहिए डॉक्टर रज़ाक साबर। मजीद भी बोलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है। अच्छा, इस पे मैं फिर छोटी सी 2-4 मिसालें दे के फिर आगे बढ़ूंगा। एक मिसाल ये भी है, 70s में कोयटा के क्या बोलते हैं इसको, कॉलोनी बोलान मेडिकल कॉलेज के नज़दीक जो कॉलोनी है, ऑफिशियल कॉलोनी, वहाँ एक फैमिली रहती थी। तो उनकी एक बच्ची FSC करने के बाद बोलान मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन के बाद आप यकीन जानिए कि उस फैमिली का जो बड़ा या उस बच्ची का बाप, मेरा दोस्त भी था, दोस्त क्या वो हमसे सीनियर था उस वक्त, तो यानी उस बच्ची को उसकी माँ अपनी चादर में लपेट के साथ ले जाके बोलान मेडिकल कॉलेज तक वो ले जाती थी उसकी माँ। एक दूसरी तरफ से जो उसके फैमिली के जो उसके नेटिव एरिया था, वो कच्ची का कोई इलाका था, वहाँ के लोगों ने बाकायदा इनका सोशल बाइकाट किया था कि आप अपनी बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हैं। मतलब उस हालात में उस माँ ने कितनी कुर्बानी देकर उस बच्ची को वहाँ से MBBS करवाया। MBBS करवाने के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद कोई आप लोग गैस भी कर सकते हैं, उसके बाद वो खातून माशाल्लाह सूबे की इतनी प्रोमिनेंट मतलब फीमेल डॉक्टर बनी, बहुत बड़ा नाम कई हवालों से, कि वो नाम आज भी अगर मैं लूँ तो आप यकीन सब लोग इधर पहचानते हैं उसको। तो इस तरह के हालात में जब हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं या इदारों के अंदर जाती हैं, तो यकीनन आपकी जो बात है कि वो क्यों आगे नहीं आती है। अगर आज भी वो वही खातून यहाँ से इंटर हो जाए, मुझे यकीन है कि आपका पूरा आयाल उसके सामने उठ खड़ा हो जाएगा। इस पोजीशन की वो खातून है। अच्छा, दूसरा मिसाल मैं आपको ये भी दूँ कि हमारे अपने रीजन में या एरिया में, डॉक्टर साहब हमारे एरिया को जानते हैं, वहाँ बच्चों का एक मिडिल स्कूल हुआ करता था।
अच्छा, उसके बाद बच्चियों का कोई तस्वुर ही नहीं था स्कूल जाने का। तो बच्चे तो पढ़ते थे, लेकिन वहाँ जो एक कबायली सरदार की बच्ची थी, उसको ख्वाहिश थी, या उसकी माँ चूँकि एजुकेटेड थी, वो चाहती थी कि बच्ची पढ़े। अब पढ़े कहाँ, अगर स्कूल ही नहीं है। तो फिर सरदार साहब ने हिम्मत करके उस अपनी बच्ची को ला के बच्चों के साथ स्कूल में बिठा दिया। बेशक उसके लिए टीचर ने अलग एक डेस्क और कुर्सी का इंतजाम कर लिया, वो वहीं पढ़ती रही। और आप यकीन जानिए कि कोई 2 साल या 3 साल के बाद जब लोगों ने देखा कि भाई सरदार की बच्ची जाके बच्चों के साथ पढ़ सकती है, तो हमारी बच्चियां क्यों नहीं। फिर एक ट्रेंड शुरू हुआ, वहाँ से फिर लोगों ने अपनी बच्चियां भेजना शुरू की। और आज वो बच्ची, उसकी फैमिली, उसमें भी बड़े बड़े सर्जन्स मौजूद हैं, बड़े बड़े लेडी डॉक्टर मौजूद हैं, उस एक बच्ची की वजह से जिसने हिम्मत किया जाके बच्चों के साथ पढ़ा। तो बहरहाल ये इसका मैं इस तरह से मुख्तसरन बता दूं कि आप अगर मौके देंगे, बल्कि आज भी अगर हमारी ये बच्चियाँ, ये हमारी जो बैठी हुई हैं ख़वातीन, ये बाइमत हैं, इनके मत पे इनके कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, वो आए यहाँ आगे बैठ भी सकती हैं, इसमें कोई ऐसी कतगन नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आज खुद भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा उस तरह से प्रोमिनेंट ना होने की बजाय वो अपने आप को अपने शोबे में अपना जो भी जिम्मेदारियां वो पूरा करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात HEC की आ गई, जैसे आप लोगों ने करिकुलम के हवाले से भी बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि HEC वही जो एक ज़माने में UGC हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसी को कन्वर्ट करके हायर एजुकेशन कमीशन का नाम दिया गया। अच्छा, बाकी जो दुनिया में या बाकी जगहों पे इस तरह के जो इदारे हैं, उनका जो रोल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपकी बात सही है कि बिल्कुल वो अपने मारूजी आलात को देख कर ही सब्जेक्ट्स का और जो मतलब सिलेबिया है उसमें किन किन मज़ामीन को किस वक्त कैसे पढ़ाना है वो तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ इसमें अभी तक हम इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए कि आया सूबों में भी हायर एजुकेशन कमीशन की ज़रूरत है या नहीं है, या उसी एक की HEC पे सब गुजारा कर लें। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं, मतलब खुद मुख्तार जिसको कहते हैं हम तालीमी इदारे होते हैं, लेकिन खुद मुख्तारी उनकी एक्ट के उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वो उस तरह से खुद मुख्तार नहीं है। यानी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आज भी अगर हम देखें अपने सूबे में या बाकी सूबों में कि जी कुछ इदारे ऐसे भी हैं कि जी चूँकि फ़ंड हम आपको दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, लिहाजा बस जो हम कहेंगे आपने उसी के हिसाब से अपने मतलब एक्टिविटीज़ हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, आपने उसी हिसाब से आगे चलना है। तो जब इस तरह के तालीमी इदारे जो बाकी दुनिया में बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, बाकी दुनिया में वो किसी के पाबंद नहीं हैं, आज भी आप देखते हैं पॉलिटिक्स में या बाकी शोबों में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके तलबा हैं, उनके असातिज़ा हैं, उनको इतनी फ्रीडम हासिल है कि वही लोग बल्कि मैं कहता हूँ कि जो मुल्की रुख को बदलने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इस सिलसिले में भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर वंस अगेन मैं रिपीट में करूँगा कि इसके लिए थोड़ा सा आप वक्त दें। आप जैसे कछुए की मिसाल दी, लेकिन कभी कभी कछुआ भी जीत जाता है, लेकिन आप ये भी हम देखते हैं कि कभी कभी कछुआ भी जीत जाता है। तो इंशाल्लाह कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप देखेंगे। क्योंकि मैं 2013 में डॉक्टर साहब को बताया जब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत का आगाज़ किया था, तो उस वक्त 162 स्टूडेंट्स थे इस यूनिवर्सिटी में। तो आज वही 162 माशाल्लाह 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स तक पहुँच गए। तो इसमें भी कोई रीजंस तो हैं, हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसी नहीं है कि हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। तो अभी आज अगर हमारी ये बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, आप नेक्स्ट अगर 2 साल के बाद इस तरह का एक कल्चरल फेस्टिवल करेंगे यहाँ, आपको ये सारे फ्रंट रो पे भी ख़वातीन ही नजर आएंगी। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वैसे कि इल्तिहाद सखी साहब ने खुद उनको आने नहीं दिया होगा, अदरवाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी हमने इकट्ठा तालीम हासिल की, ऐसी कोई बात नहीं है। शेख ज़हूर यहाँ बैठे हुए हैं। जब सर हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो फिर शाम को जाते थे और शयानी बाज़ार में बच्चियों को इकट्ठा करके ABCD पढ़ा के, और डॉक्टर मालिक साहब जब फर्स्ट टाइम मिनिस्टर एजुकेशन बन गए तो उन्होंने उन्हीं बच्चियों को फिर टीचर लगाया और आज ये यहाँ पे मौजूद है। हमने सफ़र इकट्ठा शुरू नहीं किया है। तो वैसे भी हमारी सोसाइटी में ख़वातीन में वो पोटेंशियल है कि वो कहीं पे भी जाएं, ये फार्मल एजुकेशन के बगैर भी वो एजुकेटेड हैं। क्योंकि आपके पास तसव्वुर था शेरजाल की,
कहीं और तो नहीं था ना। औरत हम बलूच सोसाइटी में औरत को वो मकाम हासिल है जो शायद इस बेल्ट में किसी सोसाइटी में हो। हमारे यहाँ आप लोग सब मुझसे ज़्यादा वाइज लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ में दादी फैसला करती थी कि फैमिली में डिसीजन क्या लेनी है। तो जस्ट हमने मौक़े नहीं लिए होंगे, ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है और लोग नहीं है। हमारे सोसाइटी में वो मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं कि वो यहाँ पे भी बैठ सकें और आपको पॉलिटिकली भी गाइड कर सकें, एकेडमिकली भी कर सकें और बाकी मामला में। जहाँ तक सर HSC का मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूँ, शायद गलत फहमी एक हो गई होगी। जो करिकुलम बनती है तो उसमें पाकिस्तान के तमाम एकेडमिया शामिल है। नेशनल करिकुलम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के प्रोफेसर साहिबान जाते बना लेते हैं और ये प्रोविज़न मौजूद है कि 75% जो गाइडलाइन है वो और 25% आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहीं पे सर लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे लोकल सब्जेक्ट है, जिसमें कहीं पे भी ना बार काउंसिल की कदगन है। मैं लसबेला में था तो सर वहाँ पे हमने एमफिल इकनॉमिक्स शुरू किया, वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ बलूचिस्तान हमने शामिल किया, किसी को कोई इतराज़ नहीं था। तो ऐसी कोई कदगन नहीं है। बाकी बातें जो दश्ती साहब ने कही है, डेफिनेटली हम तमाम दुनिया का हिस्सा हैं और हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है बाकी इकोनॉमी के साथ। थैंक यू इल्तियाज साहब। थैंक यू सर। मैं प्रेस की गैलरी की जानिब देखता हूँ, वहाँ भी खवातीन नहीं है जो होनी चाहिए थी। एक महनूर शाह है सिर्फ जो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन वो बराल तुरबत की एक सहाफ़ी है। बेहतरी आ रही है सर, ये बात हम मानते हैं। अच्छा सर, चलो खवातीन की कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े। इससे एक दूसरी चीज़ रह न जाए, हमारी टाइम ख़त्म ना हो जाए, उस पर बात करते हैं। बस आखिरी मेरे ख्याल में सवाल हम ले सकते हैं उमर, आखिरी सवाल कि ये जो अन्नू के नोके दौर हैं, रील, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, ज़ाहिर साइंस से तरक्की अर्ची के भी अवली सारा चीज़ें नुकसान होती गुमा कारी गो, हर तरक्की आ रहा चीज़ें नुकसान गुमा गो। भले नुकसान आनी वो फायदा इस हकबा आजा 5% नुकसान है, भले मैं 5% जागा मतलब माँ फेसबुक होती तस्वीर आनी शेयर करने के सिर्फ ओ यक्की दो मैं चैटिंग के वास्ते इस्तेमाल करना नहीं। हमें पे मैं इंस्टा आदेगा रील बिचा ये सिर्फ नाच और गाना हमेशा नहीं वास्ते इस्तेमाल बा, जबकि दुनिया इसी तो का मार्केटिंग का, पब्लिसिटी का, ओ बिजनेस का, दिगा बाजें कारी का नू अन्नू के तो बाजें आर्टिकल भी शानी से रखे में गुंडो लैंग्वेज भी बाज रंदा टिकटॉक को ये सोशल मीडिया है तो का गलती इस्तेमाल करें। गुंडुआ ने कसूर नहीं चुना लाते मर्दों छपाऊं गलती जुबान इस्तेमाल का भले गिश्ते गुंडो के ये रील के बनाए ना आन तो का कम इखलाकियात है अनसुर मानने नुमा ये जानक लूटी कि इशिया में छू बेहतर खुद करना, इशिया छिपे में मर्दों तरबियत खुद का, छिपे में मर्दों में मूर्ति शर्रें राया रादात खुद का। दश्ती साहब इस सवाल है बुनियादी तौर पर दो पहलुआं। मनीवती पॉइंट ऑफ व्यू इशे के अमेरिका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अमेरिका जो मैं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक, मेटा, ट्विटर्स वगैरह वगैरह, इस दुनिया डेटा कंट्रोल करना और अवामी रोजानात, अवामी उमंग, अवामी तरजीहात, अवामी ख्वाहिशात एज अ बिजनेस टूल इस्तेमाल करना। मैं मसला ऐसे कि मन ये चीज़ा ना ये पे हम चाह रहे कि दिस इज मॉरल इशू या एथिकल इशू कि जी टिकटॉक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, फिलहाल पोस्ट लगा दी। ये डिबेट अपनी जगह मौजूद है। हम हमारी जैसी सोसाइटीज़ में जो कि हाफ ट्राइबल, हाफ फ्यूडल, नए वैल्यूज़ की तरफ भी जा रही है, पुरानी वैल्यूज़ भी उसे खींच रही हैं, तो ये डिबेट हमारी सोसाइटी में बहरहाल मौजूद है। लेकिन सवाल इससे आगे बढ़कर देखने का है। एक आम सतही डिबेट मौजूद है। ये एक वक्त लगेगा, एक इर्तकाई सफ़र के बाद जब हमारे लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि इन टूल्स का बेसिक मकसद क्या है और हम कैसे इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें अभी तक नहीं है।
लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना सीख भी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। और देखें ये चीज़ें दुनिया भर में होती हैं। ये जो मॉरल इश्यूज हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे सामने आती हैं कि हम अपने कल्चर में इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते, या हम अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें पूरी सोसाइटी में इसी तरह से चलती हैं। और जब ये चीज़ें नहीं भी थी, ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये इंस्टा, ये वगैरह वगैरह, समाज में मॉरल इश्यूज बरकरार थे। हजारों सालों से ये इश्यूज चले आ रहे हैं। हाँ, ये उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते थे, अब ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। मकसद ये कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के असल मकसद को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए ये किस तरह डेटा को कंट्रोल करते हैं। आप फेसबुक पर कोई एक दफ़ा कपड़ों का कोई डिज़ाइन देख लें, आपको बार बार वो एड आएगा। उनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो बार बार आपको कंज्यूमर बनाने की कोशिश करेंगे। आप कोई यूट्यूब पर एक चीज़ सर्च कर लें तो आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड हज़ारों चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, ये जो डिजिटल कार्टेलाइजेशन है, असल मसला तो वो है। लेकिन बहरहाल शायद हमारा समाज अभी उस सतह की डिबेट या उस तरह की चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और देखें, आवाम को क्रिमिनलाइज करना बहुत ही आसान है। जी आप ठीक नहीं है, जी आप चोर हैं, जी आप फिलां हैं, आप ऐसे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें किन वजूहात के तहत होती हैं? हम सब इंसान हैं, और इंसान को जो एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द मिलता है वो उसी तरह ब्रॉटअप होता है, वो उसी तरह डेवलप होता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिमिनलाइज भी कर देते हैं चीज़ों को, जेंडर बेस पर भी कर देते हैं। हम समझते हैं कि ये इंसान का ज़ाती फ़ेल है, जबकि नथिंग इज़ पर्सनल। हम एक कलेक्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं, और उस कलेक्टिव सिस्टम की बुराइयाँ और उस कलेक्टिव सिस्टम की अच्छाइयाँ ये हम में होंगी। ये हो नहीं सकता कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हों और वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, हम समझे कि जी हम मावरा हैं, ऐसा नहीं होगा। हम बालातर हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही एक मॉरल किस्म की जो एक हायरार्की है, ये उसके मसाइल हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। और एंड में मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ ये देना चाहूँगा कि क्या बलूचिस्तान के करिकुलम में बिजार डोमकी को पढ़ाया जाता है, दीवान बच्चामल को पढ़ाया जाता है, दीवान आसरदास को पढ़ाया जाता है, या केमचंद को पढ़ाया जाता है? ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। अगर हम लोकल विजडम की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत बलूचिस्तान को इन तमाम हीरोज को, इंक्लूडिंग पाले खान फ्रॉम जॉब, इनको इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में, और बताना चाहिए कि दे वर फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने स्ट्रगल की है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ये हमारे रियल हीरोज हैं, और इनको मेरा ख्याल है कि इस सूबे के अंदर सामने नूरा मेंगल भी, इंक्लूडिंग नूरा मेंगल, इनको सामने लाने की। बहुत शुक्रिया। टाइम कम है हमारे पास। डॉक्टर मालिक साहब से हम आखिरी सवाल लेते हैं, बस एक ही सवाल। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी तमाम असातिज़ा का। मैं एक प्रोफेसर साहबान की गलतफहमी को थोड़ा सा दूर करूंगा। आप कैरिकुलम बनाने में आज़ाद नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा था। हमने बड़ी कोशिश की, मुझे पता था उस टाइम जितनी लड़ाइयाँ कैरिकुलम पे हुई, ख़ास तौर पर राइट विंग के पार्टियों की, लेकिन चूंकि हम वहाँ पे कुछ लोग थे, हमने ज़बरदस्ती कहा और उनको 18वीं तरमीम देनी थी, तो इसको बादल नाख्वास्ता डिवॉल्व किया कैरिकुलम को। लेकिन जो ही हालात उनके हक में गए, उन लोगों ने फिर नेशनल कैरिकुलम विंग बनाया है। आज भी आप पता नहीं आपके उसमें अगर एक दो चीजें डाली हैं तो शायद वो कन्फ्लिक्टिंग या कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं थे। आपको कैरिकुलम अपनी मर्जी का, नूरा मेंगल तो दूर की बात है, वो अताशात को डालने के लिए तैयार नहीं है। मीर गोज़बख्श बिजंजो को भी उसकी चीजों को डालने के लिए तैयार नहीं है। तो कैरिकुलम फेडरल गवर्नमेंट ने इनक्रोच की है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, एजुकेशन इनक्रोच की है, एग्रीकल्चर इनक्रोच है। ये जो जितने डिपार्टमेंट बनाए हैं ये आइन के खिलाफ बनाए हैं, और कैरिकुलम तो बिल्कुल आइन के खिलाफ ये सूबों का है, लेकिन उसने जो है ना ले लिया है। ये हम इस खुशफहमी में नहीं रहे कि कैरिकुलम अगर मुझे छोड़ देते तो मैं जो है ना दुचापी को कैरिकुलम का हिस्सा बनाता था, मैं जो है ना
अमीर गौस बख्शी जंजो और गुल खान और अताशात को कैरिकुलम का या समद खान को बना देता, लेकिन नहीं छोड़ते हैं वो। फैज अहमद फैज को नहीं छोड़ते तो आपको कैसे छोड़ेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू सर। माइक ऊपर मैं कहता वापस अमेग अपंगो मर्चिए में पैनल डिस्कशन माँ होती कोशिश कुता कि एजुकेशन मसला मसाइल ओ आधे का चीज़ें देमा ब्यारा हमें उम्मीद आगो ये पैनल डिस्कशन इलाज भी के कीचा तालीमी सूरत हाल बेहतर भी जालबुल खुद मुख्तार भी माशी तरक्की भी जदीद इल्म हुनर में इल्म सबा माँ दुनिया गुमा मुकाबला करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मा सिक्का माँ आलमी मार्केट सरबा माँ मेहर मोहब्बता देमा बरा माँ इखलाकियात तमीज दोस्ती मोहब्बत इश्क ईशान देमा बरे माँ यकी दोमिये कदरा कने माँ यकी दोमिये गुमा नजदीकी कना मर्ची प्रोग्राम यक वाज़े मिसाल कीचे तालीम याफ्ता बुगे के दा एच मालूम नबी कुजाम पार्टी है मर्दम कुजा निश्ता कुजाम पॉलिटिकल पार्टी चे गुशी भले मर्ची दूर से अज्जागा निश्तगा तालीम याफ्ता समाज खूबसूरती हमेशा में लोकल विजडम हो हमेशा बाज़ी चीजें मारा कल्चरा जुबाना सकाफता जमाना का चीज़ कायता जालबुलानी एहतराम जालबुलानी तरक्की में कल्चर हिस्से वो हमें गप्पांगू हमें उम्मीदांगू कीच जिंदग बात मैं वो प्रोग्राम हमेशा अंचु बेबाता माशुमा कीच फेस्टिवल बिकनातन ने वो अरसाल मांचु स्टेज जसरा ब्याहातों वो माशुमा दरहात तरक्की बिकनातन ने। मेहरबानी।